तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मुंबई से एक बहुत अजीबो गरीब कत्ल की घटना सामने आ रही। एक अधखड़ उम्र की औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपनी ही सास और पति का बहुत अजीबो गरीब ढंग से कत्ल कर दिया। बहुत कम ऐसी हरकतें सामने आती हैं जब प्रेम के चक्कर में, इश्क के चक्कर में औरत इस हद तक भी जा सकती है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये कत्ल इतनी शातिर साजिश के तहत किया गया कि दोनों की मौत के बाद किसी को शक नहीं हुआ कि ये कत्ल है। किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, जो शक हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटल में, एक बड़े हॉस्पिटल में डेथ होती है, तो डॉक्टर्स को ये बात हजम नहीं होती कि ये डेथ हुई तो कैसे हुई। वो उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आती है 1.5-2 महीने के बाद। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं। इस किस्म का कत्ल उन्होंने किसी ने भी पहले कभी नहीं सुना था, न देखा था। आपको सुनाते हैं ये कहानी क्या है। मुंबई का एक पॉश इलाका है सांता क्रूज। बहुत महंगा इलाका है। छोटे से छोटा फ्लैट भी वहाँ पे तकरीबन 3-3.5 करोड़ से शुरू होके 30-40 करोड़ तक जाता है। और उसके साथ का लगता एरिया है विले पार्ले, जो उसके बराबर का ही कीमती एरिया है। उसका जिक्र आएगा इस कहानी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो पीछे, इन दोनों मौतों के पीछे जो एक लालच था अपने पति की और अपनी सास की, प्रॉपर्टी हथियाने का, अमीर बनने का, पति से पीछा छुड़ाने का। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी पति के नाम थी, कुछ इनहेरिटरी थी जो उसके बाप और माँ से उसको मिलनी थी। तो उनको रास्ते से हटाने का जो बहुत सनसनीखेज तरीका इस औरत ने अपनाया, पत्नी ने, वो बहुत हैरान करने वाला है। मैं कुछ केमिकल्स के नाम नहीं लूँगा जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था इन दोनों को, माँ बेटे को, स्लो पॉइजनिंग करने के लिए। वो अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई हिंट नहीं देना चाहिए, तो सिर्फ केमिकल्स तक ही लिमिटेड रखेंगे। हालांकि मेरे पास पूरी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पड़ी है। जो केमिकल दिए गए उनके नाम भी हैं, तो उनको नाम छुपा के बाकी जो बात है वो इस किस्म के वो 2 ही केमिकल नहीं हैं मार्केट में। कम से कम 70-80 केमिकल इस किस्म के अवेलेबल हैं जो खाने में, पीने में मिला के अगर किसी को पिला दिए जाएँ या खिला दिए जाएँ तो कुछ दिनों के अंदर अंदर स्लो पॉइजनिंग में उस विक्टिम की मौत हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि बाहर ऑब्वियस आउटर सिम्टम कुछ नहीं होते, अंदर के सिम्टम वो होते हैं जब तक उनकी बराबर जांच नहीं हो, जो हर छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं होती। इस औरत की बदकिस्मती ये थी कि उसके पति की मौत मुंबई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में होती है, जो बहुत एडवांस्ड हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा इक्विपमेंट है और बड़े पायदार डॉक्टर्स हैं। इसीलिए शायद उन्होंने, जब उनको शक हुआ, नॉर्मली अगर इस किस्म की डेथ किसी छोटे अस्पताल में हुई होती तो किसी डॉक्टर को शायद शक भी नहीं होता कि इसके पीछे कोई साजिश है। तो चलिए बात करते हैं सांता क्रूज में रहने वाले कमलकांत शाह की। कमलकांत शाह एक प्रोफेशनली बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन, गारमेंट्स का बिजनेस, साथ में खानदानी प्रॉपर्टी का मालिक। और वो आदमी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस सांता क्रूज घर में रहता है और अपना बिजनेस चलाता है। उसका एक बचपन का दोस्त
जिसका नाम है हितेश जैन। वो उसका बचपन का दोस्त है, साथ में बड़े हुए, पढ़े लिखे, बिजनेस किया, बहुत सारी कॉमनैलिटी हैं दोनों में, बड़ा अच्छा रिश्ता है। और जैसे ही उसकी शादी होती है अपने पत्नी काजल के साथ, तो उसके दोस्त हितेश की नज़र काजल पे पड़ जाती है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इतने सालों से, 30-32 साल से उन लोगों का रिश्ता चल रहा है, और उनकी एक जो काजल की और कमल की जो बेटी भी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन इन दोनों का रिश्ता शादी के बाद ही शुरू हो जाता है। शुरू में कमल को इस बात का शक नहीं होता कि मेरा दोस्त मेरे घर में अचानक बार बार क्यों आने लगा, जो शादी के पहले कभी मुझसे इतना मिलने नहीं आता था, दोस्त जरूर था, लेकिन शादी के बाद उसका घर में आना जाना शुरू होता है। अब बिजनेसमैन है, आधा दिन तो वो अपना काम कर देखेगा, घर में तो आता नहीं था। तो उसकी गैर हाजिरी में दोनों के, काजल के और हितेश के रिश्ते बढ़ने लगते हैं। बहुत सालों के बाद कमल को शक होता है। उसने कुछ हरकतें इनकी नोटिस की और उसमें मियाँ बीवी में झगड़े होने लगे, और वो झगड़े बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ते रहे। लेकिन एक बेटी थी, माँ थी, समाज में एक प्रतिष्ठा थी, सोशल स्टेटस था। वो नहीं चाहता था कि किसी तरह घर की बात बाहर निकले। उसने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की कि तुम मेरे दोस्त थे, अच्छा नहीं किया, लेकिन दोस्त हमेशा ये बहाना लगाता था कि तुम शक करते हो, तुम शक्की हो गए हो, वो तो मेरी भाभी है, उससे मेरा और कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब देखा गया, पकड़ा गया, तो झगड़े तो होने ही थे। खैर, आज से 7 महीने पहले बात इतनी बढ़ गई कि काजल को घर छोड़ के अपनी बेटी के पास विले पार लेके उसके घर में रहना पड़ा अपने संबंधियों के साथ। लेकिन फिर जब वहाँ चली गई तो घर के हालात और ख़राब होने लगे, बदनामी होने लगी, लोग बातें करने लगे, तो दूर तक बात जा रही थी। तो रिश्तेदारों ने, कुछ और दोस्तों ने बीच में पड़ के फैसला करवाया कि हम आगे से ऐसा कुछ रिश्ता नहीं रखेंगे, तो मैं घर में वापस आती हूँ। अब देखिए, आदमी अपनी इज्जत के लिए क्या नहीं करता। उसने इस भरोसे को मान लिया और अपनी पत्नी को वापस इसी अगस्त में, इसी साल की अगस्त में वापस घर में रहने के लिए बुला लिया। खुद जाके लेके आया अपनी बेटी के घर से, और उसके बाद दोस्त कभी उसके घर पे नहीं आया। लेकिन पीठ के पीछे क्या साजिश चल रही थी, इस बात का अंदाज़ा कमलकांत को नहीं था। हुआ कुछ ऐसे, घर वापस आने के बाद काजल के दिमाग में नई बात उभरने लगी कि क्यों ना माँ बेटे को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। उसका तरीका सोचने के लिए उसने बहुत शातिर दिमाग इस्तेमाल किया। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी हुई है उसके मुताबिक जो पूरी स्कीम जो थी, जो पूरी साजिश थी, जो पूरी प्लानिंग थी, वो हितेश से ज़्यादा काजल ने खुद की थी। बड़ी हैरानी होती है कि एक औरत अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए किस हद तक जाती है। उसने इंटरनेट पे वो केमिकल खोजने शुरू किए जिनसे इंसान स्लो पॉइजनिंग से मर सकता है, और उसकी कोई सिम्टम्स बाहरी तौर पे देखने को नहीं मिलते। उसने कोई 15-20 दिन इंटरनेट को खगाला, केमिकल्स के जो कंपाउंड होते हैं उनको स्टडी किया, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टडी किया, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कितने दिन में होते हैं, लैथलनेस कितनी होती है, कितना लैथल होता है,
कहाँ पकड़े जाने का अंदेशा हो सकता है, ये सब चीज़ें उसने स्टडी की। स्टडी करने के बाद जब वो एक नतीजे पे पहुंची, उसने 2 केमिकल्स को शॉर्टलिस्ट किया कि ये 2 केमिकल ऐसे हैं जो उसके गेम प्लान में फिट बैठते हैं। तो उसने अपने प्रेमी यतीश जैन को दोबारा से कॉन्फिडेंस में लिया कि घबराओ मत, हम इस तरीके से इन दोनों को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो कमलनाथ की माँ सरलाबेन पे किया गया, सरला देवी कपूरचंद, उसके ऊपर किया गया। अब बुजुर्ग औरत घर में रहती है, स्लोली उसको वो कंपाउंड जो उन्होंने खरीदे थे केमिकल, और केमिकल खरीदने की भी बड़ी अजीब कहानी यहाँ पे सामने आई। इंटरनेट पे जब स्टडी कर रहे थे पूरा मामला, वो काजल जो कर रही थी उसने 2-3 जो डीलर थे उस केमिकल से, उनसे टच किया, तो उनसे वो केमिकल प्रोक्योर करने का तरीका पूछा। अब इंटरनेट पे आपकी फ़ोटो तो होती नहीं, आप बात करते नहीं, लिख के मैसेजिंग के थ्रू बात होती है। तो उसके थ्रू उन्होंने जो केमिकल बेचने वाले थे उन्होंने कुछ शर्तें बताई कि ये केमिकल जो हैं हम हर शख्स को, किसी को भी नहीं बेच सकते, लेकिन ये कंपनीज जो इस किस्म के केमिकल्स में डील करती हैं उनको बेच सकते हैं। तो आपकी कंपनी है तो उसका लेटर हेड लेके आइए, प्रोड्यूस कीजिए। तो ये औरत एक फिक्टिशियस कंपनी बनाती है अपने प्रेमी के साथ मिलके। उस कंपनी का एक लेटर हेड छापा जाता है, उस लेटर हेड पे उसको उस कंपनी को दिखाया जाता है और ऑर्डर प्लेस किया जाता है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो केमिकल ये कह के प्रोक्योर किया जाता है कि हमें अपनी नई प्रोडक्शन में इसकी ज़रूरत है, हम कुछ इस किस्म का काम, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इस केमिकल की ज़रूरत है। तो कंपनी एक पैकेट दोनों केमिकल्स का एक छोटी मात्रा का पैकेट उसको देती है कि आने वाले दिनों में आपको और ज़रूरत होगी तो आपकी ज़रूरत देखते हुए हम और सप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ दूर तक उस औरत ने प्लानिंग की। वो दोनों केमिकल प्रोक्योर करने के बाद उसने पहला निशाना अपने पति को नहीं, अपनी सास को बनाया। उसके खाने में, उसके पीने वाली चीज़ों में वो केमिकल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के उसको देने शुरू किए, और देने के बाद कुछ दिनों के बाद सरला देवी बुजुर्ग लेडी को पेट में दर्द होना शुरू हुआ। इस केमिकल्स के इस्तेमाल से सबसे पहले दर्द पेट में होता है, स्टोमक एक जिसको कहते हैं। तो उस औरत को इलाज शुरू करवाया गया। ये बात 3 अगस्त की है, इसी साल की। उसके बाद जब तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन इनका उसको केमिकल देना जारी रहा, और जो बाद में रिपोर्ट में आया उसमें कहा यह गया कि इन केमिकल जो हैं वो दूसरे दिन से रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। पहला जो रिएक्शन होता है वो स्टोमक एक होता है, उसके बाद लगातार वो केमिकल खिलाने से किडनीज पे असर पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, और हमारे जरूर जो ब्रेन पे पड़ता है, इन पे असर पड़ने से तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर आदमी मर जाता है। वही हुआ। केमिकल्स खाने के बाद जब 3 तारीख को सरलाबेन को ये प्रॉब्लम आती है तो उसको मुंबई के कोकलाबेन हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। बहुत महंगा हॉस्पिटल है, कोकलाबेन अंबानी हॉस्पिटल जो अंधेरी वेस्ट में है, वहाँ पे दाखिल करवाया जाता है। 3 तारीख को दाखिल करवाया गया, और 10 दिन के बाद उसकी 13 अगस्त को मौत हो जाती। लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। ओल्ड लेडी थी, हॉस्पिटल में डेथ हो गई, तो आनंद में जल्दी करके डेथ सर्टिफिकेट लेके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
किसी को शक नहीं हुआ। उससे काजल का हौसला और बढ़ता है कि अब इस बुजुर्ग औरत के मरने के बाद किसी को शक नहीं हुआ, तो अब उसके पति को मारने का रास्ता साफ हो गया। और उसके बाद उसने अपने पति कमलकांत शाह को स्लो पॉइजनिंग शुरू की। अगले ही महीने फिर 3 तारीख का दिन जब वो शख्स हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उसी किस्म के सिम्टम से जिस किस्म की सिम्टम से उसकी माँ की बीमारी चली थी और मौत हो गई थी। अब की बात, ये आदमी मुंबई के सबसे प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है 3 सितंबर को। वहाँ से 15 दिन के बाद 18 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब देखिए फ़र्क दोनों हॉस्पिटल्स का। बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को शक होता है कि हम जिन किस्म की जो इलाज कर सकते थे बेस्ट इन द वर्ल्ड हमने किया, उसके बाद भी ये पेशेंट मर गया, तो हमें समझ नहीं आता कि क्यों मरा। वहाँ से एक एक्सपर्ट ने सलाह दी कि इसका हैवी मेटल ब्लड टेस्ट किया जाए। ये बड़ी साइंटिफिक टेक्निक है एक। जब हैवी मेटल ब्लड टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट काफ़ी दिनों के बाद होती है, बहुत साइंटिफिकली टेस्ट करना पड़ता है। वो रिपोर्ट आती है जाके दिसंबर के महीने में 1 या 2 तारीख को। उसमें जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। उस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में ये आया कि इसके ब्लड में मरने के पहले जो ब्लड लिया गया था, उसकी आखिरी सांस जब चल रही थी तभी, तो उसमें से जो 2 केमिकल, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी मात्रा ब्लड में नॉर्मल से 350% ज़्यादा थी। अंदाज़ा लगा लीजिए, जहाँ 1 होनी चाहिए मात्रा, वहाँ 350 पाई गई। तो डॉक्टर्स को शक हुआ कि ये इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, इसके पीछे साजिश है, इसको स्लो पॉइजनिंग दी गई है। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसको ये दोनों केमिकल पानी में मिला के दिए जाते थे। जो पानी वो शख्स पीता था उसमें दिया जाते थे। अब आप पूछोगे कि जब वो पानी पी रहा था उसको शक क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है कि दोनों केमिकल, इनका ना तो कोई कलर होता है, ना इनकी कोई गंध सुगंध होती है, ऑर्डरलेस होते हैं और कलरलेस होते हैं। पानी में डालो तो पानी का रंग नहीं बदलता और किसी किस्म की कोई गंध उस पानी से नहीं आती। तो शक कैसे होगा आदमी को कि मैं कोई गलत चीज़ पी रहा हूँ? लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में उसके अंदर ये केमिकल चले गए थे कि उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया और वो मर गया। जब ये रिपोर्ट आती है तो 4 तारीख को उस रिपोर्ट के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुंबई की क्राइम ब्रांच, एक बात और यहाँ पे आपको बता दूँ कि कंप्लेंट यहाँ भी नहीं हुई थी। डॉक्टर्स को जब ये रिपोर्ट हासिल मिली, उन्होंने अपने लेवल पे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जो शख्स 18 सितंबर को मरा था उसकी ब्लड सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत ये एक साजिश है, ये कत्ल का केस बनता है। तो हॉस्पिटल के कहने पे मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जो इसको देख रहे हैं, संजय खेताले, उन्होंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 तारीख को दोनों को गिरफ्तार किया, काजल को और हितेश को, कमलनाथ के कत्ल के जुर्म में। और 4 तारीख से अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोरों से चल रही है। पता किया जा रहा है कि इस किस्म के केमिकल आम लोगों के हाथ में कैसे पहुंच जाते हैं। कल जो बीता हुआ कल है उसमें उस कंपनी के मालिक जिसने ये केमिकल बेचे थे उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। आने वाले दिनों में और क्या और लोगों का हाथ हो सकता है,
क्या निकल सकता है, ये देखने की बात है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक औरत अपने प्रेम के जाल में किस तरह से कितनी अ, बुरी तरह से पागल हुई हुई औरत अपनी बेटी का ख्याल नहीं, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं, एक बड़ी प्रॉपर्टी के लालच में अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने ही दो रिश्तेदारों को, जिनमें एक पति है एक साथ, उनका मर्डर करवा देती है। यह हमारे समाज का आज का एक प्रतिबिंब है। और अ, ये भी है कि नए नए तरीके लोग अपने अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।